अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों मेरे साथ मौजूद है तनवीर भाई। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। तमाम दोस्त अहबाब को वेलकम, खुश आमदीद और जियान बोलते हैं वकास अब्बास भाई के चैनल पे। आज एपी सिंह के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है पाकिस्तान की तरफ से। एपी सिंह कल जब आए थे तो पूरी दुनिया में लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, तो एपी सिंह के लिए हमने उनको बहुत बुरा भला बोला। वकास भाई बहुत गालियां दी, जी जी, ठीक है, गंदी नंगी गालियां नहीं थी, वैसे उनको जितना भी हो सका। लेकिन आज उम्मीद करते हैं कि मजीद भी हम जारी रखेंगे। हाँ, अब हम बिल्कुल उनकी, मुझे तो कल बड़ा तरस आया। मैं यकीन करें कि उनकी हालत देखी मैं रोता रहा हूँ। तो इसके अलावा दोस्तों सीमा हैदर के हवाले से भी बात करेंगे, एपी सिंह, लप्पू और नितर पाल, इसके हवाले से भी बात करेंगे। अब चुनाव का बिल्कुल एंड है, तकरीबन 4 जून को। तो यही हम सुनते आ रहे थे कि ये चुनाव का सीजन चल रहा है, इसके बाद वो हो जाएगा, सीमा का अंत हो जाएगा लीगल। तो आप लोग तजस्सुस में होंगे कि कौन सा गिफ्ट है। आप वीडियो पे बने रहें, मैं दिखाऊंगा। एपी सिंह के लिए बहुत खास तोहफा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल खास तोहफा है एपी सिंह के लिए। तो हमारे हाथ में मौजूद है वो चीज, जो गिफ्ट है एपी सिंह के लिए। कोई गलत नहीं है, शायद आप जो सोच रहे हैं ना वो भिगोए हुए, वो नहीं, ऐसा नहीं। मैं आप लोग देखेंगे, यकीन करें कि आज एपी सिंह भी खुश हो जाएगा। एपी सिंह के लिए बहुत अच्छा तोहफा है। दूसरी बात दोस्तों, देखें, एपी सिंह और सीमा आज भी लाइव आके एक मर्तबा फिर वो बुरा भला बोल रही है, लोगों को ट्रोल कर रही है, लोगों को गालियां दे रही है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब 3 दिन 4 दिन बाकी हैं। जो दोस्त अहबाब लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, जो बहनें जुड़ी हुई हैं, उन्होंने कहा कि तनवीर भाई 4 तारीख के बाद असल लीगल गदर होगा, दमादम मस्त कलंदर होगा। हम लोग निकलेंगे, हम रोड पे, चौराहों पे, सड़कों पे निकलेंगे, सीमा के खिलाफ विरोध करेंगे। तो अगर 4 के बाद कोई प्रशासन या पुलिस एक्शन नहीं लेती, अदालती कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन जो सीमा ये कर रही है इसके खिलाफ विरोध करेंगे कि हिंदुस्तान की बहनों बेटियों को क्यों गालियां दे रही है। तनवीर भाई, जैसा कि हम भी यही सुनते आ रहे हैं कि 4 तारीख के बाद जो लीगल कार्रवाई है वो तेज होगी, तो क्या तनवीर भाई आपको ऐसा लगता है कि 4 तारीख के बाद लीगल कार्रवाई बहुत तेज हो जाएगी, या इस पे कोई विरोध, इसका सीमा खोल के किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। क्योंकि वकास भाई देखें, अदालतों का आदेश है कि जनाब हैदर भाई को तलब किया जाए। ये अदालतों ने बुलाया है, अदालतों ने, हिंदुस्तान की अदालतों का ये ऑर्डर है कि हैदर को तलब किया जाए, हिंदुस्तान की अदालत में वो हाजिर हो, ठीक है। उसको मतलब उनके आदेश को सामने रखते हुए मुतल्लिका इदारे जो वीजा रिलीज करते हैं, अब उनके ऊपर लाजिम है कि वो वीजा इशू करें। अगर वो वीजा इशू नहीं करते, क्योंकि ये सरकार या उसका मामला है, या जो मुतल्लिका इदारे हैं जहां से वीजा रिलीज होता है, अगर वो नहीं करते तो फिर समझ लीजिएगा कुछ ना कुछ है। अगर वो कर देते हैं तो इसके बाद यकीनी बात है कि हैदर भाई वहां जाएंगे और अपना हक हासिल लेकर आएंगे। लेकिन मुझे वकास भाई, मुझे जो मेरा परसेप्शन है, मैं अपना अगर जो मेरे विचार है उसके मुताबिक सीमा को बहुत बड़ी ताकत हासिल है किसी भी तरह से। उसकी बैक पे उसके साथ कुछ इतना बुरा नहीं होगा, उसको रियायत दी जाएगी। आगे पानीपत की जो कोर्ट है, जिलाई अदालत है, वहां इसकी पेशी है, तो वहां भी कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से। भाई जितना ये मुतमईन नजर आती है शुरू से लेकर अब तक, देखें बीच में जब मोमिन मलिक सर जब नए आए थे बिल्कुल, तो कुछ हमारे को ऐसा लगता था कि इस पे थोड़ा कोई दबाव बढ़ा था, मगर तनवीर भाई अब ऐसा लगता है कि मजीद जैसे मोमिन मलिक सर कानूनी कार्रवाई तेज करते जा रहे हैं, इसी तरीके से सीमा के साथ भी कुछ ऐसी ताकतें जो मजीद जुड़ती जा रही हैं, मजीद जुड़ती जा रही हैं। और एक तरह से सीमा को वाज़ेह तौर पे ये कहा जा रहा है कि तुम लाइव करो। और लाइव पहले वकास भाई 20-15 या आधे घंटे की करती थी, 30 मिनट की या 40 मिनट की, अब 1-1 घंटे की वो लाइव कर रही है। वो पहले से ज्यादा जहर उगल रही है। हालांकि हमें ऐसा, हमारा ही परसेप्शन ये था कि जब इसके खिलाफ कानूनी घेरा तंग होगा, मामलात आगे बढ़ेंगे तो ये बाज आ जाएगी। लेकिन ये तो इतनी गंदी और घटिया जुबान इस्तेमाल कर रही है कि बस हम तौबा कर सकते हैं। अब हिंदुस्तान में रह के, हिंदुस्तान का खा के, हिंदुस्तान की बहनों बेटियों को नाम लेकर गालियां दे रही है। और तनवीर भाई जिस तरीके की आपने देखा होगा ये अब शब्द भाषा ये प्रयोग अब कर रही है,
यानी कि अब तक एपी सिंह दुनिया को ये कह रहा था कि अपशब्द अशब्द प्रयोग किया जाता है, जबकि इतनी खुली गालियां तो किसी भी बंदे ने आज तक नहीं दी जितनी ये खुली गालियां दे रही है। ये तो मर्दों को भी देख के सुन के शर्म आ रही है किस तरीके से तनवीर भाई इसने गालियां दी। बिल्कुल, इसने माँ बहन का या बहन के बाद जो ऐसे शब्द आते हैं जो कि ओछे लोग इस्तेमाल करते हैं, ओछी जुबान इस्तेमाल करते हैं, काली जुबान इस्तेमाल की जाती है, वो इसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। दूसरी बात ये है कि इसको हिंदुस्तान में बैठ के वकास भाई वो लोग हमारा ये सवाल है कि वो लोग क्यों नहीं इसके खिलाफ विरोध करते। चले अदालती कार्रवाइयां हो रही हैं, वो कानूनी प्रक्रिया जो भी है वो चल रही है, तो विरोध तो करना चाहिए ना। जो जिला इंतजामिया है, इसका जो घर है जहाँ पे ये रह रही है, वहाँ इसका कोई वहाँ जाके थोड़ा सा कोई एहतजाज धरना हो, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। भाई क्या अगर ऐसा कोई महिला या कोई भी शख्स हमारे पाकिस्तान में घुस के हमारे पाकिस्तानी के खिलाफ या हमारे किसी भी शहरी के खिलाफ बोलता तो क्या हम लोग बर्दाश्त करते? कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो ये कि हमारे मुल्क में उसको इस तरीके से आजादी ही नहीं दी जाती। जी जी, इस तरीके से बिल्कुल आजाद होके सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, प्लस भारत में बैठ के भारत का खा के भारत का पी के भारत की बहन बेटियों को गालियां दे रही है जी। और किस तरीके से नाम ले लेकर और अंदाज गुफ्तगू और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो, और दूसरा अपनी अश्लील ढीली ढाली लूज पुर्जे दिखाती है, तो वो किस तरीके से, मतलब तू अभी वही 1975 का मॉडल है, पता नहीं कितनी दफा खुल चुकी हो, रिपेयर होती 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 अब तुम्हारी ये तनवीर भाई जो इसने कागजात पे अपनी जो एज बता रही है, ये बता रही है कि इसकी पैदाइश 2004 या 5 की 4 की पैदाइश बता रही तनवीर भाई। अरे भाई 2004 क्या है, 2004 ना, 2004 जो है ना, और क्या तनवीर भाई जी 2004 से भी तनवीर भाई बनता तकरीबन 20 साल या ऐसे कुछ 2002 की पैदाइश बता रही है, तो 2002 से भी 26 साल की हो रही है। चले अभी जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो सस्पेंस में होंगे भाई क्या तोहफा है। तोहफा गलत नहीं है, एपी सिंह को बुरा भला बोला है। एपी सिंह कल आए, बिल्कुल ये जो कॉलर है ऊपर शर्ट के ऐसे फटे हुए थे जैसे जैसे किसी को पट्टा डालते हैं ना, घसीटते रहते हैं सारा दिन, तो ये सारे लूज हो जाते हैं। या फांसी के फंदे पे इसको लटकाया गया, वहां पे जलाद को तरस आया, जलाद ने बोला कि भाई इसको मैं छोड़ देता हूं, तो ये भागा चला आया और बैठ के इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये हालत बनी हुई थी। तो ये एपी सिंह के लिए देखिए, ये बिल्कुल पाकिस्तानी ब्रांडेड शर्ट, ये देखिए एपी सिंह यहाँ पे ऊपर, ये अगली वीडियो में इसके ऊपर एपी सिंह का नाम और इसकी तस्वीर भी लगा के, लेकिन ये बिल्कुल नया माल मटेरियल है। वो नहीं जो कि सूर्य वर्मा जी कहते हैं, वो लंडे से जाके 50-30 रुपए की लेके उसने पहनी हुई, लेकिन पाकिस्तान में लंडा बोला जाता है ना, इंडिया में इसको शायद कुछ और कलर्स के मेरे ध्यान से निकल गया। हाँ, कुछ इस तरह का। सूर्य वर्मा जी कहते हैं कि वो आते जाते ना, जो 20-30 रुपए की शर्ट है, शायद उसने वो खरीदी होगी, ऊपर से इसने ये नहीं देगा। यहाँ पे मुझे लगता है नाड़ा बांधने की जगह थी, तो एपी सिंह ने वो भूल गए। तो एपी सिंह, ये तुम्हारे साइज की, ये पहले आप लोग समझ रहे होंगे कि शायद जूता दिखाएंगे, जूता नहीं भाई, बहुत गालियां दे दी आज उसके लिए। ये देखे कि बिल्कुल उसे देख के ना अकल हमें भी तरस आ रहा था कि यार इतना बड़ा वकील है, उसका पहनने में टी शर्ट भी नहीं है तरीके से। जी, इसकी कीमत जो पाकिस्तानी है 3500 रुपए, 3500 रुपीज इसकी कीमत है। इंडियन मेरे ख्याल में 1000 बनता है, 1100 रुपए की ये शर्ट है। एपी सिंह 20-30 रुपए की शर्ट पहन के दुनिया के सामने आता है, शर्म से डूब मर लानती इंसान, तुम्हारे लिए पाकिस्तान से तोहफा। इसमें ये जब ये हैदर भाई साथ जाएंगे तभी भेजा जाएगा, तो हाँ, क्या करा जाए? भेजेंगे इस बुड्ढे को भेजेंगे, जूते भेजेंगे। लानती क्या समझ रहा था तुझे देंगे? तुझे तो जहर ना दे, आलू के पट्टे चवल इंसान। तो ये बुड्ढा शर्म से डूब मर, तू अपने आप को वकील बोलता है। मोमिन साहब ने सही बोला कि इतनी बड़ी पोस्ट पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान का वकील होते हुए कैसे फटी पुरानी शर्ट ऐसे जैसे गले में किसी ने पट्टा डाला हुआ, या वो जैसे शलवार का नाड़ा नहीं उसको खोल देते ऐसे, मुझे लगता है यहाँ पे नाड़ा होता है। तो शर्म कर बेशरम इंसान। दोस्तों, वकास भाई का चैनल है, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आप लोग हक और सच का साथ दें, आप लोग आगे निकलें। ये बाज नहीं आने वाली, ये आप लोगों को विरगला रही है, आप लोगों को बहका रही है, आप लोगों के हिंदुस्तान का खा रही है, और आप लोगों को उंगलियों पर नचा रही है, नाम ले लेकर गालियां दे रही है। ये कहाँ का असूल है, कहाँ का इंसाफ है,
तो वहाँ की अदालतें, इदारे, एजेंसियां वो चले, हम मानते हैं काम कर रहे हैं, पुलिस कहाँ है? पुलिस को सीमा ने अपने पॉकेट पर्स में रखा हुआ है, पर्स में, और पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। और तनवीर भाई जो 4 तारीख का है, चले हम भी उसकी वो कदर करते हैं कि 4 तारीख को जून जो भी है इलेक्शन से फारिग हो जाएंगे। अगर मैं अपने भारतीय बहन भाई को खुसूसी तौर पर कहना चाहता हूँ, अगर 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 अब भी आपने इसके खिलाफ आवाज ना उठाई तो आगे चल के जो कुछ करेगी वो सबके जिम्मेदार आप खुद होंगे। क्योंकि अब तक आप भी कानून की पासदारी रखते हैं और हम भी, कि 4 जून को इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी या जो भी होगा। इनके अगर अब भी कानून हरकत में नहीं आता है इसके खिलाफ, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, खुसूसी तौर पर भारत के बहन भाई सनातनी मजहब से ताल्लुक रखने वाले, खुसूसी उनसे मुखातिब हूँ कि इसके खिलाफ आवाज उठाएं। जी बिल्कुल। तो अभी वीडियो का इख्तिताम करते हैं, इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज़।